हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीज़न को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं प्रीवियस डे की। तो प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझ लेते हैं। तो पिछले दिन मार्केट में क्या हो रहा था, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद में मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड गया। देन मार्केट कुछ टाइम होल्ड करने के बाद में पहली कैंडल के लो के नीचे नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स लोग ही काम करने वाले हैं। ठीक है, और एक न्यूज़ वगैरह भी जो आना थी, जो कि अमेरिका से थी, इस वजह से मार्केट में जो टैरिफ वगैरह चल रहा था ना, तो टैरिफ का भी क्लियर हो गया। तो इस वजह से मार्केट में अच्छी न्यूज़ आने की वजह से मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप भी ओपन किया हुआ है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट में ऑलरेडी सेलर्स ही काम करने वाले थे और अच्छा खासा गैप अप भी हो चुका था। तो मार्केट में कहीं ना कहीं देखा जाए ना, तो इस लेवल के आसपास में ना तो सेलर्स मिलेंगे ना बायर्स मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मार्केट में सेलर्स को अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है, बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों कहीं न कहीं मार्केट से बाहर होने के चक्कर में थे, ठीक है? जो कि मार्केट से बाहर भी हो गए। उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट ने कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल के बाद में मार्केट कहीं इस लेवल के हाई को निकालने के बाद में मार्केट ने बढ़िया सी रेड कैंडल भी बनाई हुई है, ठीक है? तो रेड कैंडल बनाने के साथ-साथ मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आया। डाउन साइड आने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है कि 50,800 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे निकला हुआ है, ठीक है? कहीं न कहीं निफ्टी के अंदर में भी मार्केट ने कुछ लेवल्स वगैरह को निकाल चुका था, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं? सेलर्स ही, क्योंकि मार्केट ने पिछले दिन कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया था। उसके साथ-साथ में मार्केट क्या हुआ था, मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी ना, वो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आई थी। इस वजह से मार्केट में सेलर्स ही एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मार्केट में इस टाइप का प्राइस एक्शन देखने के बाद में मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स काम करना चालू हो गए। जिन लोगों के एसएल हमें अपसाइड की ओर में देखने को मिल जाएँगे सेलर्स वगैरह के। तो कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट में एक अपसाइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए, बट उस टाइम पे हम अवेलेबल नहीं थे। इस वजह से हमने कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं बनाई हुई है, ठीक है? कुछ टाइम वेट करने के बाद में कहीं इस लेवल के आस-पास में हमें देखा जाए ना, तो मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड किया। होल्ड के बाद में हैमर टाइप की कैंडल बनाई। हैमर टाइप की कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका था, तो इन लोगों के एसएल्स निकालने आएगा ही पहले। उसके बाद में मार्केट में हमें अपसाइड की ट्रेड बनाने के लिए मौका मिला हुआ है, ठीक है? तो कहीं इस लेवल के आस-पास में बढ़िया हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई। निफ्टी के अंदर भी हमें अच्छे खासे कुछ लो वगैरह को क्लियर कर दिया था मार्केट ने। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स। तो उन लोगों के एसएल हमें अपसाइड की ओर देखने को मिल जाएँगे कहीं। ये बढ़िया-बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिली है, तो इन सबको देखने के साथ-साथ मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही काम करेंगे। तो उन लोगों के एसएल हमें अपसाइड की ओर देखने को मिल जाएँगे, तो कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने मार्केट में एंट्री बनाई हुई है, ठीक है? उसके बाद मार्केट कुछ टाइम होल्ड किया। इस कैंडल के बाद में जैसे ही मार्केट अप गया, अप के बाद में डाउन साइड आया। डाउन साइड आने में क्या हुआ है, हम दूर का प्रीमियम बाय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में कैपिटल की कमी होने के बाद में हमें दूर का प्रीमियम बाय करना पड़ रहा है, जिस वजह से मार्केट में यहाँ तो स्पॉट चार्ट पर तो मार्केट कहीं न कहीं एसएल को हिट भी नहीं किया हुआ है, ठीक है? बट प्रीमियम पे मार्केट एसएल को भी निकाल चुका था। उसके बाद में मार्केट थोड़ा-सा और डाउन साइड चला गया था, प्रीमियम देखा जाए ना तो। उसके बाद में री-एंट्री करी कहीं इस लेवल के आस-पास में। हमने एंट्री करने के बाद में मार्केट में हमने वेट किया। वेट करने के बाद में कहीं बढ़िया एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, जो कि इन लोगों के एसएल्स वगैरह कटी। एसएल्स यहाँ पे क्यों कटे? क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग देखने के बाद में, अच्छी खासी रेड कैंडल के बाद में मार्केट में ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट करके रखे थे कि मार्केट में इस लेवल के आस-पास से मार्केट 100% डाउन साइड आ जाएगा। तो उन लोगों के एसएल कहीं इस लेवल के आस-पास में कटते हुए नज़र आए। तो कटने के बाद में मैं जैसे ही रेड कैंडल बनी, कहीं इस लेवल के आस-पास में हम मार्केट से बाहर हो गए। हालाँकि हम वेट कर सकते थे, बट वेट हम इसलिए नहीं करे क्योंकि हमारे पास में प्रीमियम में अच्छा जंप देखने को मिल गया था, जिसके बाद में हम मार्केट से निकलना ही पसंद करते, क्योंकि ऑलरेडी हम एक इसी के अंदर हमने एक एसएल दे चुके थे, ठीक है? तो जितना मिला उतना सही है, क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले कुछ दिनों से ओवर ट्रेड में फँसते आ रहे हैं। तो 2 ट्रेड बनाने के बाद में हमने मार्केट से बाहर हो गए, कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं और हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्या करा है वो चल के चेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह डे के अनुसार हमें टारगेट रहता है कि हमें नंबर ऑफ 3 ट्रेड के अंदर-अंदर एंट्रीज़ वगैरह बनानी चाहिए, बट हमने 2 ट्रेड के आस-पास में प्लेस किए हैं। 1 ट्रेड कहीं इस लेवल के आस-पास बनाई, सेकंड ट्रेड कहीं इस लेवल के आस-पास में बनाई हुई थी, ठीक है? उसके बाद में एसएल टारगेट की बात की जाए ना, तो एसएल प्रॉपर्ली फॉलो किया है, टारगेट भी प्रॉपर्ली फॉलो किया है, बट हमारा प्रीमियम छोटा होने की वजह से, कैपिटल छोटा होने की वजह से हमें इतना अच्छा खासा मार्केट तो मूवमेंट कर रहा है हमारे अकॉर्डिंग, बट प्रीमियम दूर के बाय करने की वजह से हमारा टारगेट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है?
डायरेक्शन की बात की जाए ना, तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल क्लियर था, और उसके बाद में नो ट्रेड आफ्टर 10 एएम, तो हमने मॉर्निंग में कोई एंट्री नहीं बनाई थी, इस वजह से हमने बाद में एंट्री बनाई, इस वजह से इसमें भी ग्रीन सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। एंट्री की बात की जाए ना, तो एंट्री बिल्कुल हमने परफेक्ट बनाई, बिल्कुल वेट करने के बाद में बनाई, जैसे ही मार्केट ने 50,800 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका था, उसके बाद में कहीं न कहीं हमने ट्रेड बनाने का प्लान बनाया है, ठीक है। उसके बाद में हमें उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।